हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और प्लीज़, ये वाला टाइम बहुत गंदा वाला टाइम चल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग अपने घरों में रहिए, सेफ़ रहिए। अगर ज़रूरत ना हो तो प्लीज़ बाहर मत जाइए। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, क्योंकि सरकार के लिए तो हम एक आंकड़ा है, और लेकिन अपनी फैमिली के लिए हम बहुत कुछ हैं। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए। और आज मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। तो मैं आज है ना, बहुत टाइम से सोच रही थी कि मेरी यूट्यूब फैमिली में बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं जो मेरे बारे में पूछते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं। उन्होंने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, बट वो मेरे बारे में पूछते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो हर किसी को एक एक करके किस तरीके से जवाब दूं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो ही बना देती हूँ मैं। तो डियर, मैं दिल्ली की लड़की हूँ, दिल्ली में ही मेरी शादी हुई है। और क्या क्या बताऊँ, मेरी लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरी है। क्या बताऊँ आप लोग सुन के बस कुछ पूछो मत। तो मैं 8 साल की थी तब मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। हम 4 भाई बहन हैं। जब मेरी मदर एक्सपायर हुई थी तो मैं 8 साल की थी, और मेरी जो भाई बहन है वो मेरे से छोटे थे। तो आप ये सोचिए कि जो मेरे भाई बहन थे उनको पाला पोसा मैंने था, क्योंकि पापा तो सुबह ड्यूटी चले जाते थे, लेकिन हमारे लिए हमारे जो पापा थे वो हमारे माँ बाप भाई बहन सभी चीज़ थे। क्योंकि हमारे पापा ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, उन्होंने कोई दूसरी शादी नहीं की, और हम लोगों को बहुत अच्छी परवरिश दी है। तो मैं अपने पापा को हमेशा अपने दिल में रखूँगी, क्योंकि शायद ही मेरे पापा जैसा कोई पापा होंगे। और बहुत ही स्ट्रगल भरी हमारी जो बचपन की लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी निकली है। वो मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो मैं उस चीज़ पे आप लोगों से कोई ज़्यादा बात नहीं करूँगी। और भाई वगैरह हम लोग सब पढ़ लिख के थोड़ा सा बड़े हुए, तो आप लोगों को पता है कि लड़की बड़ी हो जाती है तो फिर घर वालों को तो कम लेकिन बाहर वालों को ज़्यादा खटकती है। तो इस वजह से मेरी शादी भी जल्दी हो गई थी। मैंने 12th कर ली थी, तो मेरी शादी भी जल्दी हो गई थी। शादी होने के बाद मैं 18 साल की थी तभी मेरी शादी हो गई थी। 18-19 साल की थी तब मेरी शादी हो गई थी, और भाई बहन भी मेरे छोटे थे। तो क्या बताऊँ कभी मैं उन सब चीज़ों को याद करती हूँ ना, तो वही पुराना टाइम अपना याद आ जाता है। फिर शादी हो गई। शादी होने के बाद लगा एक बार को कि मतलब मेरी लाइफ में थोड़ी सी खुशी आई है, बट भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मेरी शादी हुई थी तो उसके 3 साल बाद मेरे हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए। जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे तब मेरी बेटी थी, वो 1.5 साल की थी, और जो मेरा बेटा था वो 4 मंथ का पेट में था। तो मेरे हस्बैंड को करंट लगा था। हमारी एक किराए की शॉप थी, तो उस शॉप पे पता नहीं कहाँ से करंट आ रहा था। तो उन्होंने सबको बोला कि करंट आ रहा है, करंट आ रहा है। उन्होंने काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई, बट खुद उस करंट वाले खंभे को जाके पकड़ लिया। कहते हैं ना, जिसकी आती है वही जाता है, तो कुछ ऐसा ही था। अब मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। तो क्या करती मैं। 1.5 साल की बेटी थी और 4 महीने का बेटा पेट में था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, क्योंकि मेरी तो दुनिया ही ख़त्म हो चुकी थी। और बस जैसे तैसे करके मैंने अपना टाइम काटा, अपने बच्चों को इतना बड़ा किया। सब लोगों ने इसमें मेरा सपोर्ट किया, मायके वालों ने, ससुराल वालों ने। और इस बीच मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि आपके ये अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, बट आप खुद सोचिए कि कोई लड़की अगर ससुराल में रहती है तो चाहे वो हस्बैंड के साथ रहे और चाहे वो हस्बैंड के बाद रहे, तो उसे कुछ ना कुछ तो सुनना पड़ता है। पर कहते हैं ना, एक लेडी को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। और जो भगवान जी ने हमें 2 कान दिए हैं, तो एक सुनने के लिए दिए हैं और एक निकालने के लिए दिया है। तो कुछ मैं भी इसी तरीके की बन गई थी। मैं बहुत सारी बातें सुनती थी और उनको अपने कान से निकाल देती थी। आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने इन 10-11 सालों में कुछ फेस नहीं किया होगा? बहुत चीज़ें फेस की हैं, लेकिन उन चीज़ों को फेस करते करते मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ अब भी लोग बातें बनाते हैं, बट मैं अब इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं रहूँगी, जब तक मुझे रहना है ज़िंदा, तब तक मेरे लिए बातें बनती रहेंगी। सो इस वजह से मैं अब उन चीज़ों को, सॉरी खांसी आ रही थी मेरे को, तो
अब तो मेरे बच्चे थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। बट हाँ, बिना हस्बैंड के लाइफ काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक लेडी होती है ना, वो कितनी भी सही हो लेकिन किसी भी तरीके से अपने बच्चों को पाल रही हो, लेकिन कहते हैं ना लोगों का काम बोलना होता है। तो मेरे बारे में बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें बोली हैं, मैंने अपने कानों से सुनी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान हमें उस टाइम पे सुनवा रहा था तो हम सुन रहे थे। और रही मेरी यूट्यूब की बात, तो मैं यूट्यूब पे अभी 2020 में ही आई थी। मैंने ऐसे तो 2020 में मेरा मन कर रहा था कि मैं यूट्यूब पे आऊँ, और मुझे कई लोगों ने सजेस्ट भी किया था कि आप यूट्यूब पे आओ क्योंकि आपको स्टिचिंग आती है, और मतलब आप यूट्यूब पे आओ। तो मेरा भी मन करा कि मैं यूट्यूब पे आऊँ, बट मैंने सितंबर में यूट्यूब पे आने के बाद उसके बाद कोई वीडियोज़ वगैरह नहीं डाली। फिर उसके बाद में जनवरी में मैंने 1-2 वीडियोज़ डाली। एक दिन मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी, तो मैंने एक वीडियो डाल दी थी। एक वीडियो डालने के बाद उसके बाद मेरे जो पापा हैं वो जनवरी में बीमार हो गए थे, तो मैंने वो वीडियो डाली। उसके 4-5 दिन बाद ही मैं घर चली गई थी अपने, मतलब मायके चली गई थी, मायके गई थी। उसके बाद मतलब पापा की तबीयत वहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, भाइयों का फ़ोन आ गया था कि आ जाओ, मतलब पापा की तबीयत ख़राब है। तो ऐसे ही मतलब मैंने वीडियो नहीं डाली थी, तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला दीदी आपने वीडियो नहीं डाली। मतलब मैंने 2-3 वीडियोज़ डाली थी, तो उसमें मेरे जो भी मेरे 8-10 सब्सक्राइबर थे, तो उन लोगों ने पूछा, तो मैंने कहा चलो लाओ एक वीडियोज़ डाल देती हूँ मैं। तो मैंने एक वीडियो और डाल दी थी पापा के साथ, जो मैं पापा के साथ थी, तो वो वीडियो थोड़ा सा अच्छी चल गई थी मेरी। तो मुझे नहीं पता था, मेरे उस टाइम पे सब्सक्राइबर भी नहीं थे, मेरे 100 सब्सक्राइबर थे उस टाइम पे। बट मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी चल जाएगी, तो शायद मेरे पापा का आशीर्वाद ही समझो उसको। तो वो वीडियो मेरी थोड़ा सा चल गई, और उसके बाद जब उसी बीच मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए थे, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैं एक दिन ऐसे ही मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैं फ़ोन खोल के देख रही थी, तो मैंने पापा की 2-4 फ़ोटोज़ मैंने ऐसे ही यूट्यूब पे डाल दी। तो वो फ़ोटोज़ लोगों ने काफ़ी पसंद करी, और उसके बाद मेरे पापा एक्सपायर हो गए। मैंने फ़ोन खोल के भी नहीं देखा, तो मेरे पापा को एक्सपायर हुए हुए काफ़ी 20-25 दिन हो गए। तो एक दिन मैंने फ़ोन खोल के देखा, तो मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हो चुके थे, मेरा वॉच टाइम वगैरह कंप्लीट हो चुका था। फिर मुझे तो यूट्यूब के बारे में इतना सब कुछ पता नहीं था, बट मैंने किसी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपके सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया है। तो फिर लोगों ने मुझसे बोला कि आप यूट्यूब छोड़ना मत, आप यूट्यूब पे आ जाओ और आप यूट्यूब पे अपना काम दिखाओ, क्योंकि आप तो इतने टैलेंटेड हो, आपको स्टिचिंग आती है, आप वैसे भी इतने अच्छे हो। मुझसे बहुत सारे लोगों ने बोला। अब मैं अपने आप तो तारीफ़ नहीं करूँगी अपनी, क्योंकि मुझसे जिन जिन लोगों ने बोला मैंने आप लोगों को वही बता दिया कि आप अपने स्टिचिंग की वीडियोस डाला करो, आप अपनी रेसिपीज़ वगैरह के वीडियोस डाला करो। तो मैं आने लगी। फिर मुझे एक लोगों ने बोला कि आप डेली व्लॉग्स बनाया करो, तो मैं डेली व्लॉग्स बनाने लगी। तो एक मेरे भाई के फ्रेंड थे, उन्होंने बोला कि दीदी आप यूट्यूब पे आ गए हो, तो आप यूट्यूब को छोड़ना मत, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। और मुझे भी फिर लगा, फिर मैंने मतलब 2-4 वीडियोस डालना स्टार्ट किया, फिर अच्छा सा लोगों ने अच्छे-अच्छे कमेंट किए, फिर मुझे अच्छा लगने लगा। और फिर उसी बीच मेरे पापा ख़त्म हो गए थे, तो मैं थोड़ा डिप्रेस्ड रहती थी। बट मैं जब यूट्यूब पे आई थी, तो मैं वीडियोस बना के डालती थी, और आप लोगों के बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट आते थे, तो उनको पढ़ के ना ऐसा लगता था कि मेरी मतलब जो परेशानी है, मेरा दुःख है ना, वो कम हो गया है। तो मैंने उसको ना अपनी मतलब लाइफ में ले लिया कि मेरे को अब वीडियोस बनानी है। अभी तो मैं ऐसी कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, जो भी हूँ छोटी-मोटी हूँ, लेकिन बट मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ना और आप लोगों से बातें करना सच में बहुत अच्छा लगता है। और कहते हैं कि अगर हमारी कोई फैमिली बन जाती है, तो हम अपना दुःख जो हमें प्रॉब्लम होती है, जो हमारा दुःख होता है, वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। कहते हैं अगर हम अकेले होते हैं तो हमें दुःख ज़्यादा फ़ील होता है, लेकिन अगर हम सबके साथ होते हैं तो हमें वो दुःख कम फ़ील होता है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी था। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी था जब मेरी यूट्यूब की फैमिली बन गई, मुझे अच्छे-अच्छे दोस्त मिले, अच्छे-अच्छे यूट्यूबर्स मिले, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। और मैं यूट्यूब पे आने से पहले काफ़ी लोगों की वीडियोस देखती थी, जैसे कि दीपक दिया करना, अयान मॉम, और रश्मि देहरादून ब्लॉगर हैं, उनकी वीडियोस देखती थी। तो मेरा मन करा करता था कि मैं भी अपना यूट्यूब पे चैनल बनाऊँगी, मैं भी अपना यूट्यूब पे चैनल बनाऊँगी। बट मेरे मन में एक डर था कि पता नहीं मैं यूट्यूब पे अच्छा चल पाऊँगी या नहीं, मतलब मैं यूट्यूब पे आगे जा पाऊँगी या नहीं। बट
आप लोगों ने मुझे इतना पसंद किया, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और मैं धीरे धीरे आप लोगों से थोड़ी थोड़ी बात करके अपनी स्टोरीज़ शेयर करती रहूँगी। और आज मुझे थोड़ी सी खांसी कुछ ज़्यादा ही आ रही है, मैं थोड़ा दवाई ले लेती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और प्लीज़ आप लोग है ना कमेंट करके बहुत सारी बातें पूछते हैं, तो मेरे को जब जब टाइम मिलता है तो मैं उन बातों का आंसर करती हूँ। प्लीज़ आप लोग नाराज़ मत हुआ करिए, क्योंकि मेरे को बहुत कम ही टाइम मिलता है जैसे कि मैं आपकी सारी बातों का आंसर दे पाऊँ। जब भी मैं किसी का कमेंट देखती हूँ तो उन बातों का आंसर मैं देती ही देती हूँ। और ये वीडियो मैंने अपने थोड़ा सा लोगों को क्योंकि बहुत सारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं जो कि मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मैं एक एक को कैसे किस तरीके से जवाब दूँ, तो मैंने इसलिए ये वीडियो बना दिया है।